नमो नमः। आदर्श संस्थान चुरू द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा में पाठ्यक्रम की दृष्टि से मम ग्राम है निबंध का अध्ययन करेंगे। मम ग्राम है मेरा गांव। अहम एकस्मिन् ग्रामे निवसामि। मैं एकस्मिन् सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है। एक ग्रामे मन गांव में, निवसामि मन रहता हूँ। मैं एक गांव में रहता हूँ। अयम एक है आदर्श ग्राम है अस्ति। अयम मन यह है, एक है मन एक, आदर्श ग्राम है मन आदर्श गांव, अस्ति मन है यह एक आदर्श गांव है। मम ग्रामे सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है। मम ग्राम मेरे गांव में, वह जाति नाम जनः निवसन्ति। बहुत से जाति के लोग निवसन्ति में रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं। तेषामन उनका या उनकी आजीविका कृषि अस्ति। उनकी आजीविका कृषि है, यानी खेत का काम करते हैं। मम ग्राम से मेरे गांव के जनः मन लोग, सद्भावेन मन सद्भाव से, स्नेहन मन स्नेह से, चय मन और निवसन्ति मन रहते हैं। मेरे गांव के लोग सद्भाव से और स्नेह से रहते हैं। ग्रामम परितः, परितः क्यों द्वितीय व्यक्ति, इसलिए मम ग्रामम गांव के चारों ओर हरितानि क्षेत्राणि सन्ति, हरे भरे खेत है। यानी गांव के, अब गांव के अर्थ ग्राम से लेकिन आ रहा है ग्राम क्यों आ रहा है, क्योंकि परितः शब्द के योग के कारण से। ठीक है, तो गांव के चारों ओर, परितः मने चारों ओर, हरितानि मने हरे भरे, क्षेत्राणि मने खेत, संति मने है गांव के चारों ओर खेत हैं। ठीक है, ग्राम से समीपे गांव के पास में एक है सरोवर अस्ति। गांव के पास में एक सरोवर है। सरोवर से जलम निर्मलम अस्ति। सरोवर का जल निर्मल है, स्वच्छ है। सरोवर से जलम निर्मलम अस्ति। सरोवर का जल निर्मल है। मम ग्रामे मेरे गांव में, सप्तमी व्यक्ति फिर प्रयोग है। एक है विद्यालय अस्ति। एक विद्यालय है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक है प्राथमिक विद्यालय अस्ति। एक प्राथमिक विद्यालय तो भी सही है। ठीक है, तो मम ग्रामे एक विद्यालय अस्ति। अत्र ग्राम से सर्वे छात्राः, यहाँ गांव के सभी छात्र पठन्ति मन पढ़ते हैं, क्यों गांव में विद्यालय के सभी छात्र पढ़ते हैं। ग्राम से वातावरणम, गांव का वातावरण रम्यम वर्तते, रमणीय है, सुंदर है। एक बार पुनः अहम में, एकस्मिन् में एक में, ग्रामे में गांव में, यानी एक गांव में। अर्थ ध्यान से सुनना, अहम एकस्मिन् ग्रामे निवसामि। निवसामि लोट लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। मैं एक गांव में रहता हूँ। गांव का नाम नहीं दे सकते क्योंकि बोर्ड है, इसलिए गांव का नाम नहीं दे सकते। मैं उस गांव का हूँ। विद्यालय का नाम दे, इसलिए ऑटो बोर्ड है। ठीक है, इसलिए केवल सीधा ही करना है, एक मैं एक गांव में रहता हूँ संस्कृत में। तो अहम, वापस दोहरा रहा हूँ एक पंक्ति को 2-2, 3-3 बार ताकि समझ में आ जाए आपके। अहम एकस्मिन् ग्रामे निवसामि। मैं एक गांव में रहता हूँ। ठीक है, एक गांव में रहता हूँ। फिर अयम एक है आदर्श ग्राम है अस्ति। अयम मने ये है, एक है मने एक, आदर्श ग्राम है आदर्श गांव, अस्ति मने है। मम ग्रामे मेरे गांव में, बहवः जन जाति नाम जनः निवसन्ति। मेरे गांव में बहुत जाति के, जाति नाम न बहुत जाति के जनाम लोग निवसन्ति में रहते हैं। तेषाम उनका या उनकी आजीविका, उनकी आजीविका कृषि अस्ति। उनकी आजीविका कृषि है। मम ग्राम से, ममे ग्राम से
मेरे गांव के, काकी के तो जना बहुवचन, इसलिए मेरे गांव के लोग सद्भावेन, तृतीय व्यक्ति प्रयोग, सद्भाव से, स्नेहन च, और स्नेह से, निवसंति मने रहते हैं, निवास करते हैं। ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर, हरितानि क्षेत्राणि संति, गांव के चारों ओर हरे भरे खेत हैं। क्षेत्राणि संति, फिर आ जाते हैं 7वां पॉइंट। ग्रामस्य, ग्रामस्य समीपे, पास में, गांव के पास में, सप्तमी व्यक्ति प्रयोग किया है यहाँ। ग्रामम समीपम भी हो सकता है, ग्रामम समीपे, ठीक है। ग्रामस्य समीपे एक है, विसर्ग है, सरोवर है, अस्ति, गांव के पास में एक सरोवर है। पुनः उच्चारण का ध्यान करना, ग्रामस्य समीपे एक है सरोवर अस्ति, गांव के पास में एक सरोवर है। फिर आ जाते हैं सरोवर से जलम, सरोवर का जल, निर्मलम, निर्मलम, ठीक है, निर्मलम अस्ति, सरोवर का जल निर्मल है अर्थात स्वच्छ है। मम ग्रामे, मेरे गांव में, एक है, ठीक है, एक है, विद्यालय है, अस्ति, मेरे गांव में एक विद्यालय है। अत्र ग्रामस्य सर्वे, ग्रामस्य विसर्ग नहीं है, ध्यान करना। अत्र ग्रामस्य सर्वे छात्राः पठन्ति, यहाँ गांव के सभी छात्र पढ़ते हैं। ग्रामस्य, गांव का, वातावरण, वातावरण रम्य वर्तते, गांव का वातावरण रम्य है, रमणीय है। अब इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, एक प्राथमिक चिकित्सालय है, मम ग्रामे एक है प्राथमिक चिकित्सालय अस्ति, ठीक है। लेकिन अपने को 10 ही वाक्य करने हैं, इसलिए 10 वाक्य इस प्रकार आपको करना है। धन्यवाद।